पेरेंट्स को कन्विंस करना तो बहुत बड़ा टास्क है। शाइनी, आपको हम हिंदी सिखाएंगे, आप हमें इंग्लिश सिखा दो। सबसे पहले तो बताइए, आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वो कैसे है? We cannot find any person who is talking Hindi. साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इज लाइक टू हाई। They are always behind the marks. वो कभी मतलब हम ध्यान ले लेंगे थोड़ा सा, वो कैसे हम यूज कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में, वो कभी उधर नहीं सिखाते। अभी रिसेंटली मैंने टीचर बनी, सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई थिंक दैट इज अ वेरी वैल्यूबल फेज ऑफ एवरी चाइल्ड। शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फैशन डिजाइनिंग, शी वांटेड टू डू फैशन डिजाइनिंग, बट उनको रोक दिया था मैं। उनको जबरदस्ती नर्सिंग करवा दिया, क्योंकि अब नए नए आए हो तो इसलिए बॉन्ड होने में टाइम लगता है। बट जब से मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ ना मैम, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम देम, वेरी क्यूट लिटिल गिफ्ट्स फ्रॉम देम। Ma'am, I am welcoming you in my class, and then she gave me the card. Oh my God, I still have that card. And you know, मेरा स्कॉलरशिप इट वाज ऑन अ वेरी कंडीशनल बेसिस। मुझे एक कंडीशन रखा था कि आपको 9.5 सीजीपी के अबव आना चाहिए। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है कि हम दोनों लेस्बियन बन गए। oh my God, but I want to know कि how they know that idea कि आप लेस्बियन हो। मैम, अच्छा कोई गे था आपके कॉलेज में? मैम गे नहीं था मैम, बट वी यूज्ड टू हैव अ लेस्बियन कपल इन आवर कैंपस। प्लीज अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आई नो कि वो जो एक एज होती है ना, तो उसमें अफेक्शंस होते हैं। कई बार मेरी एक फ्रेंड है, उसको तो कॉलेज में जो पार्टनर मिला है उसने शादी कर ली है, एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी। इतने मैसेजेस, इतने लड़कों ने प्रपोज कर दिया था मेरे कॉलेज छोड़ने के बाद। मैम, आपको मैं प्रपोज कर सकता हूँ? मैंने कहा ये पूछता कौन है? आई क्राइड फॉर 1 वीक। ऐसे एक हफ्ते तक मैं छुपी नहीं थी, तो इसलिए मुझे कमरे में बंद कर दिया इन्होंने। बस खाना पीना बस दे देते हैं। Every great conversation starts with a cup of tea. बोंजूर, हेलो, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट, और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस शाइनी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, सो आप यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। इसके बाद आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए। आई एम शाइनी रोज। ओके। एंड आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके। मैं विशाखापट्टनम से हूँ, एंड आई हैव कम सो फार जस्ट टू स्टडी, बट इट इज टू लॉन्ग फॉर गोइंग फॉर अ स्टडी, आई थिंक सो, बिकॉज सारी चीजें हमें मतलब क्रॉस करके आने में भी हमें बहुत टाइम लगता है, यू नो, कन्विंसिंग योर पेरेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। पेरेंट्स को कन्विंस करना तो बहुत बड़ा टास्क है, और आप इतनी दूर आए हो, आप विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हो। सो आप सबसे पहले तो बताइए, आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वो कैसे है आप? क्योंकि मतलब मिथ है, देयर इज अ मिथ कि लोग वहां पर हिंदी नहीं बोल पाते, ऐसा है क्या? यस सर, उधर उधर लोग तो मैम 90%, 85 to 90%, वी कैन नॉट फाइंड एनी पर्सन हु इज टॉकिंग हिंदी। ओके। एंड एक और बात है कि मैम इधर आने के बाद मुझे 2 साल लगा, लाइक लिटरली 2 साल लगा मुझे पूरा हिंदी सीखने में। एंड ऑल माई फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, भाई इसको हिंदी कभी नहीं आएगा। एंड दे वर लाइक, शाइनी, आपको हम हिंदी सिखाएंगे, आप हमें इंग्लिश सिखा दो। मैंने हिंदी सीख ली, बट मेरे फ्रेंड्स ने इंग्लिश नहीं सीखा अभी तक। ओके। सो आई केम ऑल दिस लॉन्ग वे बिकॉज मुझे ग्रेड 12 के बाद they told that I'll get some scholarship. So they offered me 100% of scholarship, so that is why मैं इतने दूर आई पढ़ने के लिए। ओके। सो मैम, जैसे आपने बोला कि आप विशाखापट्टनम से यहाँ पे आए, तो आप जैसे यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं, सो आपने 12th में भी अच्छा स्कोर किया होगा, जिसकी वजह से आपको 100% स्कॉलरशिप मिली। यस मैम, वो 12th में I got 972 out of 1000. So because there we have another system which is, you know, intermediate, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं। It is मतलब 10th के बाद आपको अलग से आपको जूनियर कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, and then we do it differently, like and I think it's in Mumbai. So the same way we do it here in most of the states of South. So ऐसे होता है, and then 11th 12th ऐसे अलग से हम करते हैं, and then in 11th मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आए थे, बट इन 12th थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गए थे। फॉर 2 months आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बट स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स। सो उधर 1000 के होते हैं मैम, सो इट्स नॉट अबाउट ग्रेड्स और CGPA, ऐसे कुछ नहीं होते हैं। सो फॉर मार्क्स, फॉर 1000 मार्क्स आई गॉट 972। ओके, जैसे मैम मैं समझी हुई हूँ कि आपके जैसे 1000 में 900 सम मार्क्स आए,
तो आप फिर वहां के कुछ टॉपर होते होंगे, तो टॉपर के लिए हाउ मेनी मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स चाहिए होते होंगे? मैम वो तो डिस्टिंक्शन जितना आते हैं टॉपर बनते हैं मैम, एंड वो मैम ग्रेड 11 में मैं टॉपर थी फॉर माय डिस्ट्रिक्ट विच वाज श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का टॉपर थी इन ग्रेड 11 फॉर बिकॉज आई गॉट 436 आउट ऑफ 440. Oh, So it was just 4 marks congratulations, away. ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके, सो मैम जैसे आपने हमें ये सारा बताया कि वहाँ पे 1000 मार्क्स में होते हैं, तो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, यूरोपियन में इट मींस फ्रेंच, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ का भी बहुत अलग है। जो आपने कॉलेज बोला है वो उनका प्राइमरी होता है। ओह, प्राइमरी। एंड लेकिन उनका जो लीसे है, लीसे मींस द हाई स्कूल, तो उनका हाई स्कूल मतलब 10th 11th 12th। ओके ओके। या तो उनका भी थोड़ा अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर ये मुझे अच्छा एक्चुअली नहीं पता था कि साउथ इंडिया के साइड में आपका ऐसे अलग तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। ऑल्दो साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इज लाइक टू हाई। मोस्ट ऑफ द पीपल, डोंट यू थिंक सो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिटरेट? यस मैम, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट, वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अच्छा, ओके। बिकॉज यू नो मैम, द एजुकेशनल सिस्टम्स व्हिच आर देयर, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द मार्क्स। वो कभी मतलब हम ध्यान ले लेंगे थोड़ा सा, वो कैसे हम यूज कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में, वो कभी उधर नहीं सिखाते हैं। ओके। सो वो हमेशा मतलब मार्क्स के पीछे भागना भागना यही होता है। तो थोड़ा सा थे वैसे, बट नाउ आई डोंट नो, आई हैव कम फार दिस मच। सो 5 साल हो गया अभी मैं वापस जाके, सो आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो देयर। आई जस्ट होप दैट इट वुड हैव बिकम बेटर। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड। यस मैम, बिकॉज मार्क्स के पीछे भागना इज नॉट द फ्यूचर ऑफ एन एजुकेशन। यस, ये तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ। अच्छा मैम, आपने जैसे बोला मार्क्स के पीछे भागना इज नॉट द एजुकेशन, सो क्या है एजुकेशन आपके लिए? तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी ऐसे होता है कि मैम कि उसके अंदर ही हैज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई नॉट टू डू आल्सो। बिकॉज हमें बस ये पता होता है कि भाई क्या करना है, हमें बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये होता है ना, क्या नहीं करना है ये बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ क्या नहीं करना होता है। मैम बहुत अच्छी बात बोली है आपने। कई लोगों को यही नहीं पता है कि एटिकेट्स, जिसको हम लोग एटिकेट्स और मैनर्स बोलते हैं, पता ही नहीं है कि आपको कैसे कहाँ बैठना है, कैसे कौन सी बात बोलनी है। एक बात है जो सब बोलते हैं कि जो आपके शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कैसे उनको बोल रहे हो, क्योंकि सामने वाले को आप बोल दोगे, फिर आप सॉरी बोल दोगे, जो हो सकता है कि वो सामने वाला आपसे कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट उसके मन को जो हर्ट हुआ, आपने किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। यस 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 मैम। ओके मैम, सो अभी आप टीचर हैं, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? अभी तो मैं एक साइंस टीचर हूँ एंड मैं 3, 4, 5 ग्रेड से मैं डील करती हूँ। सो 3, 4, 5 इज अ वेरी वेरी एंजॉयबल फेज एक्चुअली। क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हम करवाएंगे और हम खुद बच्चे बन के उसमें हम कर सकते हैं, एंड देन इट इज वेरी जॉयफुल, क्योंकि हमें उस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई फेल्ट। मैंने अभी रिसेंटली मैंने टीचर बनी, सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव, I think that is a very valuable phase of every child. Okay, जैसे कि मैम क्या सीखते हैं वो 3, 4, 5 में? 3, 4, 5 में मैम they mostly experience the world through their senses, through their knowledge. मैम क्योंकि मैम उस टाइम में ना उनका लॉजिक रीजनिंग जो होते हैं ना मैम, it gets developed very gradually at that time. Okay. वो उस टाइम में थोड़ा सा मतलब जल्दी बढ़ता है according to the previous years, वो थोड़ा सा जल्दी बढ़ता है। तो उस टाइम में जो हम इनकलकेट करते हैं ना हम उसके अंदर जो skills that we put inside the kids, the logical reasoning or the way they do the activities, हम क्यों करना है, project based learning जो आजकल चल रहा है। So because of that they will learn a lot, and that will lay a very good foundation for them, क्योंकि मैम उस फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए ताकि वो बड़े क्लासेस में जब जाते हैं ना मैम, they will get confused। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझ नहीं आते, क्योंकि ये 3, 4, 5 वाली एज में ना मैम वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, they'll become very mischievous, that they'll stop learning and all stuff.
वो बाद में उनको बहुत दिक्कत होते हैं। तो ये इसके लिए ही कहते हैं कि बेस फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, मतलब बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इवन किसी घर को भी बनाने के लिए, मतलब आई एम गिविंग द एग्जांपल जो थोड़ा सा अब्रप्ट है, थोड़ा अलग है, बट अगर आप घर भी बनाते हो तो उसके लिए सबसे कहते हैं कि नींव रखते हैं, नींव शुड बी स्ट्रांग। अगर आप घर भी बनाते हो तो ऐसी आपकी लाइफ के लिए, किसी भी नए रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं। है ना? यस मैम। ओके, सो मैम जैसे आपने बोला कि आप रिसेंटली टीचर बने हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैम मेरा एक्सपीरियंस इज लाइक इट इज वेरी एक्सीलेंट, और आई कैन से इज दैट, एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे इतना अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड देन आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई वॉज ऑलवेज बिहाइंड वेरी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की ठीक है, अगर टीचिंग नहीं होगा तो हम देख लेंगे, कुछ और होगा तो, बट मैं बचपन से ये टीचर बनने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया मैम। घर वालों को मैंने समझाया था, बिकॉज मेरे पीछे पड़े थे कि 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए, आपको नीट करना चाहिए, मेडिसिन जाना चाहिए, वो ये करके, बट मैंने बहुत कन्विंस करके आई बिकेम ए टीचर। सो this few years which I was there in the teaching field, it was very amazing. मैंने बहुत कुछ सीखा, the training that they give in the schools, और बच्चे से मैम एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आते हैं, बट एक्चुअली हम बच्चे से जो चीज हम सीखते हैं ना मैम, इट इज वेरी प्रेशियस। यस, ये मैं भी मानती हूँ मैम कि बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं ये इस फील्ड में हूँ। और बट मेरे साथ थोड़ा अलग है, मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी, बट मुझे धीरे धीरे जैसे एक्सप्लोर किया मैंने, तो मुझे लगा कि मैं टीचर अच्छी बन सकती हूँ, और फिर मैं इस फील्ड में आई और कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, जैसे दिस इज वन ऑफ द रीजन मैंने बोला। आपके साथ उल्टा है, अच्छा मैम के साथ उल्टा है। अभी तक जितने गेस्ट आए मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि आप टीचर कैसे बने, आप टीचर कैसे बने, तो मैम ने बोला शी वांटेड टू बी अ टीचर, बनना चाहती थी, बट उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि यू आर अ टॉपर और यू आर गुड इन स्टडी, सो प्लीज आप जाओ कुछ और करो, डॉक्टर बनो, समथिंग लाइक दैट। सो मैम ये तो बड़ा स्ट्रगल रहा होगा आपके लिए फिर। मैम स्ट्रगल तो है, बिकॉज मैम माई सिस्टर, my sibling who is now actually working as a nurse back in Visakhapatnam. क्या बात है। so उनका भी यही हाल हो गया मैम, बिकॉज उनको फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा, मतलब शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फैशन डिजाइनिंग, शी वांटेड टू डू फैशन डिजाइनिंग, बट उनको रोक दिया था मैम। उनको जबरदस्ती नर्सिंग करवा दिया, तो वो देख के मैं डर गई। मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आई स्पोक वेरी इवन शी ऑल्सो स्पोक, बट ये होता है ना मैम, फर्स्ट चाइल्ड को सब कुछ जबरदस्ती बना देते हैं ना मैम। सो अनफॉर्चुनेटली शी बिकेम ए नर्स, बट लेटर ऑन धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगा नर्सिंग, सो शी इज स्टिल इन दैट फील्ड। ओके, बट अभी भी करती हैं फैशन डिजाइनिंग में साइड बाय साइड कुछ अपने लिए कभी? नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ शी गॉट अब नर्सिंग में पूरा इंडल्ज हो गई। नाउ शी इज लाइक टुवर्ड्स नर्सिंग फॉर होल। वो भी बहुत एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप किसी की हेल्प, इतने लोगों की आप हेल्प कर रहे हो विदाउट एनी थिंग एक्सपेक्टिंग बैक कि आप कुछ आपको मिलेगा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है अगर आप की सिस्टर ये कर रही हैं। और तो फिर आपके लिए स्ट्रगल रहा, बट आप अपने लिए स्टैंड लिया, तो एवरीवन सी, अगर आप प्यार से अपने पेरेंट्स को या किसी को भी समझाते हो तो सामने वाला आपकी बात सुनता है, एंड एवरीवन शुड डू दिस। यस मैम। ओके मैम, सो जैसे आपने बोला, तो आपको कोई भी अभी तक, जैसे आपके स्कूलिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द टीचिंग पीरियड में, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीजें हुई हो, कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो? इट कुड बी मतलब फनी इंसिडेंट, इट कुड बी एनी सीरियस इंसिडेंट, और कोई प्यारा सा मोमेंट किसी बच्चे के साथ हुआ हो? Yes ma'am. When I joined the school very new and fresh, so मैं जो ऑलरेडी टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, उन सारे को देख के मुझे भी लगता था कि मैं कब बनूंगी ऐसे वाले टीचर, क्योंकि बच्चे बहुत प्यार से रहते थे उनके साथ, एंड आई यूज्ड टू फील, कभी कभी लेफ्ट आउट फील होती थी मैम, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टीचर्स डे हुआ था बच्चे के साथ, थोड़ा सा मैं लेफ्ट आउट फील हुए, बिकॉज मैं तभी ज्वाइन हुए, बच्चे मेरे साथ इतना कनेक्ट नहीं हुए, बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि दैट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग, वेयर द किड्स मतलब आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि आप नए आए हो, तो इसलिए बॉन्ड होने में टाइम लगता है। बट जब से मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ ना मैम, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कार्ड्स फ्रॉम देम, वेरी क्यूट लिटिल गिफ्ट्स फ्रॉम देम, सो दैट वाज मैम, मैं सोचती हूँ मैम, जब मैं घर जाती हूँ आफ्टर स्कूल, एक बोर्ड रखा है मेरा घर पे,
तो मैं हमेशा स्कूल के बाद जाके वो देखती हूँ, एंड देन इट गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय इन योर हार्ट दैट यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, यू लव, एंड वो जो उन्होंने प्यार दिया वो सारे देख के ना मैम, जो पूरा दिन जितना हमने टायर्ड हुआ है ना वो सारे खत्म हो जाते हैं मैम. दैट इज अ वेरी mesmerizing thing of being in a school. रिसेंटली मतलब रिसेंटली नहीं, जब मैंने जॉब चेंज करी थी तो स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट एक दिन क्या हुआ कि मैं गई ग्रेड 4 में, एंड ग्रेड 4 की एक बच्ची, शी वाज ड्राइंग समथिंग, तो when I am teaching, so I am a little bit strict. Everyone should be, because Yes, ma'am. you have to teach, otherwise they will not listen you, and they are very naughty at that age. So okay, so what I did is I asked her, what are you doing? She said, ma'am, I'm making a card. So I said, what happened? Which card? Yeah, which card you are making it? Ma'am, it's for you. Ma'am, Oh, I am wow. welcoming you in my class. And then Wow. she gave me the card. Oh my God, I still have that card, and I cannot tell you the feeling which I had. मतलब जो मुझे फील हुआ ना, मुझे इतना अच्छा लगा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी, मतलब every teacher should Yes, ma'am. feel this. So ये जो छोटे छोटे पल होते हैं Yes, ना, ma'am. ये ही हम लोगों की लाइफ को जिंदा रखते हैं. हाँ, yes ma'am. Yes. Okay मैम, so और कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? Ma'am, it's not always the goods, but we have a lot of bad things also. I don't say it was a very bad incident, but it was something where I learned a lot of things. जिसमें बच्चे का लैंग्वेज होता है ना मैम, जो हमसे भी बहुत छोटे हैं बच्चे, बट बच्चे का लैंग्वेज बहुत फिल्दी या फिर फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने क्या सिखाया बच्चे को. उधर बच्चे का मतलब वी थिंक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, बट वो हमारे ऊपर भी सवाल आता है कि हमने क्या सिखाया बच्चों को. क्योंकि it might be us or it might be the parents, we don't know, it might be the society also. कहीं तो उन्होंने सुना है. हाँ. मतलब मैम ये बोलना चाहती है कि जो आजकल बच्चे हैं वो बहुत बैड वर्ड्स, अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं से सुन रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं सीख सकते. तो ऐसी एक इंसिडेंट है, एक बच्चा है, आई विल नॉट टेल वेयर एंड व्हाई, एंड आई विल नॉट टेल एनीथिंग एल्स. तो एक बच्चा है, उसको मैं डेली सुनती थी, डेली. वो डेली इतनी बातें करता था. एक दिन वो बोल रहा है कि मेरे पापा डायरेक्टर है, ये वो. आई डोंट अंडरस्टैंड, इतने छोटा बच्चा, वो काफी, मतलब इट्स नॉट 10 से भी वो छोटा होगा. वो उस एज में वो बातें कर रहा है जो उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे घर पे. वो मुझे समझ में आया क्योंकि उसकी बातें सुनी मैंने. आई वॉज नॉट लिसनिंग, मेरे को सुनना नहीं था, बट मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये नहीं बोल सकता, ये इसके घर पे बात हो रही है. और ये वो अपने दोस्तों को बता रहा है. अब ये चीज सुनिए, अब वो पास ऑन कर रहे हैं छोटे बच्चों को, अब वो और पास ऑन हो रहा है, तो उससे एक से वो काफी सारे सीख रहे हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके मैम, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे टीचिंग एक्सपीरियंसेस में आपने बताया, वैसे ही जब आप कॉलेज में थे, कुछ अच्छा हुआ? कॉलेज में तो हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, प्लीज कॉलेज का कुछ शेयर करिए आप. मैम कॉलेज का तो मैं बहुत पढ़ाकू थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मेरा स्कॉलरशिप इट वाज ऑन अ वेरी कंडीशनल बेसिस. मुझे एक कंडीशन रखा था कि आपको 9.5 CGP के अबव आना चाहिए, या फिर आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होगा फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर्स. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं हमेशा पढ़ते रहती हूँ. इट्स नॉट लाइक कभी भी देखो शाइनी पढ़ती रहती है. मेरे रूममेट भी बहुत मतलब मजाक उड़ाते हैं, शाइनी का तो किसी को कहीं पे भी मत बुलाओ उसको, वो उसको पढ़ने रहने दो. नहीं, बट ऐसा नहीं होता है. No one knows it. It's okay, ma'am. But I used to have a very special study table. Nobody should not touch it or something like that. I used to be very, very sophisticated. But ma'am, उतना ही मैंने enjoy किया था. जो मेरा friends थे, मेरा roommates, I used to love them. मेरा रूममेट्स सबको मैंने फैमिली बना दिया. नॉट इवन फ्रेंड्स, मेरा फैमिली बन गए वो सारे. 4 साल हम साथ में रहे, हम फैमिली बन गए. आई यूज्ड टू इवन लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. ओके, इफ यू कैन गो एंड आस्क एनी ऑफ माय रूममेट्स, दे विल ऑलवेज से शाइनी दी तो मम्मी की तरह, मतलब हमें इतना अच्छे से देखते हैं. एंड द एंजॉयमेंट व्हिच आई यूज्ड टू हैव इज दैट आई ऑलवेज लाइक टू बी वेरी अलोन. मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है. तो मेरा एंजॉयमेंट क्या है कि मैं बहुत ज्यादा आर्ट करती हूँ, मुझे आर्ट करना है.
और उसके बाद मैं अकेले मतलब घूमना जाती हूँ, बस ये मेरा एंजॉयमेंट है। बट लास्ट ईयर में मैंने एक मतलब नया फ्रेंड नहीं बोल सकती, शी वॉज अ फ्रेंड, बट धीरे धीरे हमारा फ्रेंडशिप थोड़ा सा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि हमारे सारे फ्रेंड्स को लगा कि हम दोनों लेस्बियंस बन गए। Oh my God. So like that, but we used to be very nice friends and हमने So भी उनको बहुत ऐसा अच्छे क्यों बीते। लगा मैम? मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में सारी, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, Yes, ये कोई ma'am. गलत चीज नहीं है, बट आई वांट टू नो कि हाउ दे गॉट दैट आइडिया कि आप लेस्बियन हो। नहीं मैम, मैं लेस्बियन अरे नहीं आई हूँ। मीन उनको आइडिया कैसे आया? आई नो आप नहीं हो, यू आर स्ट्रेट पर्सन, भाई स्ट्रेट है मैम, बॉयज स्ट्रेट है मैम, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब आस्किंग यू कि अगर ऐसा आइडिया कैसे आया होगा, कुछ तो रहा होगा ना मैम, प्लीज। वो हम पहले जब हम मिले थे, एक्चुअली शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, सो आई नो लिटिल बिट ऑफ तमिल, मैं तमिल बोलती हूँ। लिखना इतना नहीं आता है, बट पढ़ना थोड़ा थोड़ा आ जाता है। सो स्टार्टिंग में हम दोनों एक्चुअली जब ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं ना मैम, एट दैट टाइम ओनली वी वर लिटिल बिट फाइन। उसके बाद हमारे बीच में लड़ाई हुआ था, एंड देन समहाउ वी स्टॉप टॉकिंग फॉर सम 4 or 5 months। उसके बाद वी अगेन केम बैक टू नॉर्मल, बट हमारे बीच में इतना बॉन्ड नहीं बढ़ी थी। बट हम दोनों 4 साल में एक ही कमरे में, एक ही बगल बगल बेड में रहते थे। एंड देन धीरे 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 आई समहाउ गॉट कनेक्टेड विथ हर। तो मुझे लगा कि आई हैव टू बी देयर फॉर हर। मैम हर इंसान के जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। सो आई स्टार्टेड टू बी एज अ स्टैंड फॉर हर, क्योंकि मैम आई डोंट वांट, इफ आई नो समबडी, मैम मैं थोड़ा सा उनका नाम भी जानती हूँ ना मैम, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भाई वो किसी मतलब ही इज इन अ प्रॉब्लम और शी इज इन अ प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक टू लीव इट अलोन। ओके, इवन दो आई एम इन अ प्रॉब्लम, इवन आई एम इन द सेम डिच आल्सो, आई विल बी लाइक कोई नहीं, मैं हूँ, वी आर टुगेदर, ऐसे। सो आई स्टूड फॉर हर, I was there for her. So I think that is why she got connected with me also again in back. तो ऐसे ऐसे हम मतलब कहीं पे भी जाएंगे ना, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में खाएंगे। और कभी कभी ऐसे भी हो जाते, एक्चुअली शी डज नॉट लाइक एनीबडी टचिंग हर, दैट वाज द मेन थिंग। बट मेरा लव लैंग्वेज है फिजिकल लव, सॉरी फिजिकल टच, आई एम सॉरी, फिजिकल टच। तो यहाँ पे एक मिनट मैम, यहाँ पे फिजिकल टच मतलब गर्ल्स लाइक हगिंग एंड हाथ पकड़ के चलिए हैंड पे हैंड, ऐसे मजे में। आई एम नॉट seriously not telling, please everyone even go into the Google and check what are the 5 different love languages. उसमें एक ये होता है physical touch वाली love language. So I was talking about that. हाँ, so that's why everyone thought कि that you are touching or you are holding her hand or you are hugging her. Yes. So वो आप ऐसे हो, ऐसा रियल नहीं होता है। अच्छा, हमारे भी कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, नॉर्मली वी शेक आवर हैंड, समटाइम्स वी हग, इवन दो आप सेलिब्रिटीज को भी देखोगे तो they hug each other, that doesn't mean कि they love each other, every second person they will love them. Okay, तो that was the thing. मैम अच्छा, कोई गे था आपके कॉलेज में? ओह मैम, गे नहीं था मैम, बट वी यूज्ड टू हैव अ लेस्बियन कपल इन आवर कैंपस। मैम वो लोग, मैम दैट गर्ल यूज्ड टू लाइक हैव सम नाइस बॉय कट, एंड उसको बहुत सारे पियर्सिंग होते थे, एंड शी यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय। ओके, एंड द गर्ल यूज्ड टू ड्रेस अप वेरी नीटली एंड वेरी यू नो फेमिनाइन वाली लुक होती थी उस गर्ल को, और दिस गर्ल यूज्ड टू गेट रेडी लाइक अ मैस्कुलिन, यू नो। ओके, एंड देन दे यूज्ड टू गो एवरीवेयर। हमें बिकॉज यू नो मैम नाउ डेज द कल्चर इज गोइंग सो फार, तो हमें बस ये लगा कि भाई वो थोड़ा सा अच्छे से फैशन, यू नो शी इज गेटिंग अ लिटिल बिट मोर फैशनेबल, हमें लगा। बट धीरे धीरे हमें पता चला कि दैट शी वाज अ लेस्बियन, एंड they were there for I think 3 years or something. मेरा 4 years है ना, मेरे से 1 साल पहले वो चले गए थे। Okay, that's great। मतलब I know that's their preference, उनकी preferences हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, but that's great। तो आपने ये भी देखा कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई कॉलेज में कोई रस्टिकेट हुआ हो, कभी कुछ ऐसा हुआ मैम? मैम मेरे कॉलेज में तो बहुत सारे हुए मैम, एक दो कुछ। We used to have one girl in our college. She used to, I don't remember the department of which she was मैम डिपार्टमेंट मेंशन की नीड भी नहीं है, बस मैं इंसिडेंट जानना है। ओके, तो एक्चुअली ना मैम ये पीडीए का बहुत हमारा कॉलेज में होते थे मैम। पीडीए इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, सो हमारा कॉलेज में बहुत ज्यादा फाइन्स लगते थे उसका। मैम आप अमाउंट बता सकते हैं?
25,000 25,000? Yes ma'am, for single act of PDA. मैम 25,000 मतलब 25,000? Yes ma'am. मैम एक एक्ट के लिए? हाँ yes ma'am. एंड मैम कौन कौन से एक्ट थोड़ा बहुत बता सकते हो? मैम like you know hugging और hugging even? Hugging तो चलते हैं, but you know kissing or inappropriate okay that I got it now. Please हाँ that I got it. So the one if someone is doing everything. हाँ मैम वो पूरा अगर एक ही इंसिडेंट है तो एक बार लगता है. So that would be one. Okay. It's the same person. I thought everything countable. So how many मतलब money they will give? Yes ma'am. Yeah. अगर वही इंसान अगर दोबारा भी अगर पकड़ जाएगा ना मैम, then he will pay another 25,000. So how many ever times you get caught, those many 25s you have to give them. Oh my god. So yes, you were telling about that girl. Then what happened with that girl? So once she got caught while doing some PDA in the college, and then it went so far that her father came to the college, and then he trashed her or something, and then बहुत बड़ा सीन हुआ था. I was there as a you know but as an audience I was just there and I was looking at all of that. So उनको अभी तक तो 2-3 बार हो गया था उस लड़की को ऐसे देख with a different boy or with the same boy? That thing I don't know ma'am. Because you were in the audience ना. अच्छा मैम ये बोल रही है कि एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि एक ही लड़की 3 बार पकड़ी गई. अब सेम लड़के के साथ क्या अलग हमें नहीं पता है, बट उसने 3 बार फाइन लिया. उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी? पापा को बुलाकर आपके बच्चे. मैम कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट? इट वाज ओनली हगिंग और किसिंग? Ma'am, that thing we don't know what actually was there in the deep down, but they were telling that you know ma'am कुछ वीडियो निकल के आ गया था. So वीडियो वायरल हो गया था. हाँ yes ma'am. And then the authorities came to know that you know there's some video which is going on viral about this girl. Okay. So then they informed their parents and they asked them to come here. आने के बाद उनको बताया था, दिखाया था, सब कुछ हुआ था. और देन उनका पापा बहुत गुस्सा हो गया था, ज़्यादा थोड़ा सा कांड हुआ था उनके साथ. तो she got suspended? सस्पेंड हुआ था मैम. उसके बाद her father again requested कि दोबारा ले लीजिए ऐसे कुछ. एंड देन अगेन शी केम एंड she was fined for 6 or 7 months. उसके बाद दोबारा कुछ ना कुछ हो गया था इसके साथ. एंड लाइक दैट ऐसे 3 बार ऐसे पकड़ गए. एंड देन somehow they paid 75,000. Yeah, that was the end. See 75,000 पे करने के बाद भी. और she left the college ma'am. She left the college. मतलब she didn't complete the college. No, she finished it and then she left. Okay, she left, but मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके पेरेंट्स मतलब जोक्स अपार्ट पेरेंट्स के साथ क्या बीती होगी जब उन्होंने वो वीडियो वायरल देखा होगा. चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो, सिंपल से, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही हाइड रहती है ये सारी चीजें. इवन वी कैन नॉट टॉक. तो देखना मैं आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनको कैसा फील हुआ होगा. एंड मैं बस एक इसमें मैसेज देना चाहती हूँ those who are in college. मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है. I know how it feels. So प्लीज अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए. मैं मना नहीं कर रही हूँ. आई नो कि वो जो एक एज होती है ना, तो उसमें अफेक्शंस होते हैं. कई बार मेरी एक फ्रेंड है, उसको तो कॉलेज में जो पार्टनर मिला है उसने शादी कर ली है एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी. तो ऐसा नहीं है, आपको लाइफ पार्टनर भी मिलते हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप जा कहाँ रहे हो इस चीज के साथ, थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट इट. आई नो आज की जनरेशन अब मेरी बात सुन के हो सकता है कि वो कहे मैम ये क्या बोल रहे हैं आप. सो प्लीज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स. वो आपको सोचो उस लड़की के लिए उसके पापा ने फिर से रिक्वेस्ट करी, विच मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि फिर से रिक्वेस्ट करी. 75,000 तो डिफरेंट की पैसे दे दिए, बट एक पापा को होके उसके सामने रिक्वेस्ट करना, उनके सामने फिर से उसका एडमिशन मतलब सस्पेंशन हटाना, तो आई डोंट फील गुड अबाउट इट. मुझे अच्छा नहीं लगा. और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, सिर्फ एक नहीं है. आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं एंड उसके लिए पेरेंट्स कुछ भी करना चाहते हैं. तो यहाँ पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा. आई नो कि वो चाहते थे उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, बट अगर कुछ तो रीजन रहा होगा कि उसको सही गलत का आइडिया नहीं था कि वो ये जो कर रही है. एक इंसिडेंट याद आया, मैं बताऊं. जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैंने बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तो नहीं पढ़ाया है, बट मैं कॉलेज में पढ़ाती थी क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में आती है, तो वो मैं पढ़ाती थी.
और मैंने जैसे मेंशन किया है पहले भी कि मैं 4th ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो 4th ईयर स्टूडेंट्स को अंदर जाने से पहले मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं जस्ट पास आउट थी 21-22 ईयर्स, और वो लोग मेरे बराबर कुछ बड़े भी थे और मैकेनिकल सिविल की थे। तो कुछ टाइम के पढ़ाने के बाद जब मेरा टाइम पीरियड पूरा हुआ, तो मैंने कॉलेज छोड़ा है ना मैम, मेरे पास इतने लड़कों के मैसेज कॉल आए हैं, एक मेरा स्टूडेंट के, लड़कों के नहीं सॉरी, इतने मेल स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आए हैं। तो उसमें से एक था जो मुझसे बड़ा था एज में, 2 साल बड़ा रहा होगा, होता है कई बार एज डिफरेंस। तो मेरे एक्चुअली गैप नहीं था, तो मैं पढ़ती चली गई थी। तो फिर मैं सोच के भी मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपको मैंने एक एकेडमी खोली हुई है, आपको पढ़ाना हो तो आप आज ये ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां तक ठीक था। तो ऐसा ठीक है, कहाँ है, तो उसने कहा दूर है, तो मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद उसकी कॉल आती रही। तो एक दिन मैंने फिर कॉल उठाई, मैंने कहा हाँ बताओ, कह रहे नहीं आप आ जाओ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ एंड हम लोग शादी कर लेंगे। मैंने कहा ओके। उसके बाद से मतलब मुझे बहुत बार सिम बदलने पड़े हैं एज अ गर्ल, नो कई बार ऐसा करना पड़ता है। इतने मैसेजेस, इतने लड़कों ने प्रपोज कर दिया था मेरे कॉलेज छोड़ने के बाद, मैम आपको मैं प्रपोज कर सकता हूँ। मैंने कहा ये पूछता कौन है। सो दैट वाज सम इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड। तो आज मुझे एकदम से याद आ गए कॉलेज में। मैम और कोई इंसिडेंट कॉलेज में? कॉलेज में तो मैम बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे एक बार ये हुआ कि आई वॉज वेरी न्यू टू द कॉलेज। तो एक दिन हमारे ऊपर वाले फ्लोर में देवर डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स। तो उनमें कैफेटेरिया में एक बार ऐसे नॉर्मल बात चल रहे थे मैम, लड़कियों के बीच में ऐसे नॉर्मल बात चल रहे थे, बोल रहे थे वो लड़का, दे वर टॉकिंग अबाउट सम बॉय, एंड देन धीरे धीरे उनका मतलब बातें लड़ाई पे चल गए मैम। एंड देन दे स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। इतना लड़ाई हुआ मैम, बाल पकड़ के ऐसे खींच के, मतलब वो टेबल्स ऐसे दे वर रोलिंग ऑन द टेबल्स, चेयर्स को हटा के जैसे टीवी में दिखाते फाइट ऐसे वाले मैम। बिल्कुल, आई स्टिल हैव द वीडियो विथ मी। बहुत ऐसे नहीं, मैं आई कैन नॉट पुट इट। हाँ। So but they were मैम सिर्फ एक लड़का की वजह से they were fighting like anything that day. I was very new to the college and उस टाइम सिर्फ एक लड़की की वजह से लड़का, a boy, for a boy these girls were fighting. Yes, I understood कि boys were fighting for a girl. Okay, उल्टा मैम वो cat fight बाल वाली। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, मतलब कहीं और के, लड़कियां बाल पकड़ के लड़ रही है। चलो थैंक गॉड आई नेवर फॉट लाइक दिस एंड कभी ऐसा हुआ नहीं, बट मैंने सुना था एक लड़की की वजह से 2 लड़कों के बीच में दोस्ती टूट जाती है, बट मुझे नहीं पता था कि लड़कियां भी एक लड़के की वजह से। तो फिर मैम वो लड़का किसका हुआ? वो हमें नहीं पता मैम, उसका सीनियर का ऐसा कुछ है। तो देन दे और उस टाइम तो हमारे कॉलेज में तो मैम देयर इज टू बी अ स्पेशल इंस्टाग्राम पेज सिर्फ ये वीडियोस और ये वायरल वाली चीजें उसमें डालने के लिए। उसके बाद अथॉरिटीज केम टू नो एंड देन दे डिसेबल्ड दैट इंस्टाग्राम अकाउंट। बट जब मैं स्टार्टिंग गई थी 1.5 ईयर तक वो इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छे से चल रहे थे। मैम ये सारी चीजें ही बहुत अच्छे से चलती है, मतलब हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो भी चले तो अच्छी बात है। हाँ, यस मैम। सो ओके मैम, सो मुझे कुछ इंसिडेंट याद आया था, मतलब इट्स फ्रॉम माय कॉलेज, मेरे कॉलेज से है, बट ये मेरा नहीं है, एक मेरा फ्रेंड है, ऑल्दो वो मेरा अभी भी फ्रेंड है और वो मुझे मारेगा कि उसने मुझे मना किया था कभी भी किसी को बताने के लिए, और मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बताने जा रही हूँ। खैर वो समझ जाएगा अगर वो सुनेगा। तो जो मेरा फ्रेंड है, हम लोग बस से जाते थे, कॉलेज मेरा बहुत दूर था, 20 to 25 किलोमीटर। तो हाँ, तो क्या था, मैं यहाँ मतलब वो अलग उसमें था, मैं अलग डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट्स हमारे अलग थे। तो बस जहाँ पे हमें छोटी थी ड्रॉप करती थी, उससे 5 और 7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। उसका घर राइट साइड पे था, एक मतलब जैसे राइट पे गया और लेफ्ट थोड़ा सा सिमिलर वे था। तो एक बार क्या हुआ, मैं लाइक 3rd ईयर और 4th ईयर की बात होगी, मैं बैठी हुई थी, सेकेंड लास्ट बैठती थी मैं, और वो पीछे बैठता था, और भी मतलब ऐसे सब लोग बैठे, सीनियर्स पीछे बैठे थे एट द बैक ऑफ दैट। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो बहुत देर से ना बस को 3-4 बाइक्स फॉलो कर रही थी, और एक बाइक में 2 या 3 लड़के थे। तो बहुत देर से फॉलो कर रहे थे, काफी दूर से फॉलो करते रहे। एकदम से क्या हुआ, जब मैं उतरी तो मेरे साथ साथ वो भी उतरा।
तो मैं आगे निकल गई क्योंकि ऑब्वियसली आपको घर जाना है, आप सुबह से टायर्ड होते हो। तो मैं जैसे ही मैंने क्रॉस किए, क्योंकि उसने बस ने इधर छोड़ा था, मैंने जैसे ही रोड क्रॉस करी, वैसे ही वो जो लड़के थे उन्होंने वो बाइक रोकी थोड़ा बस के पीछे, उसमें से जो आगे बैठे हुए थे, जो ड्राइव कर रहे थे बाइक को, वो नहीं उतरे। रेस्ट ऑफ द पीपल, हाँ बॉयज जो थे वो दो तीन तीन कम से कम 4-5 उतरे और उसको मारना शुरू कर दिया। किसको मैम? वही फ्रेंड को मेरे उस लड़के को, मतलब मेरे फ्रेंड को ऐसे पकड़ के सर पे, हाथ से, पैर से। एंड मैंने जैसे क्रॉस किया, ऐसे यूजुअली उस वाले चौराहे पे पुलिस रहती है, उस दिन नहीं थी। तो उन लोगों ने, मैंने पलट के देखा और मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूं, मतलब बचाऊं। मैंने कहा अगर मैं बचाने गई कहीं मुझे ना मारने लगे इतने सारे लड़के, और ऊपर से मैं बहुत, आई यूज्ड टू बी सो स्लिम। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं जाऊं बचाने की नहीं जाऊं। तब तक आई थिंक कोई आ गया था, पुलिस आ गई थी या समथिंग कुछ हुआ, तो वो जो बाइक स्टार्ट करी उन लोगों ने बैठे और चले गए। और वो उठा, खड़ा हुआ, उसने बाल वाल ठीक किए, कपड़े वपड़े थोड़े से ठीक किए और वो चलने लगा। मैंने कहा इसको चोट नहीं लगी मतलब इतना मार खाया है, चोट नहीं लगी। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे इससे पूछा कि क्या हुआ था, कह रहा है कुछ नहीं। तो मैंने कहा मुझे एक आदत तो तुम्हारी पता है मतलब आप समझ गए होगे कौन सी आदत। तो मैंने क्या हुआ, तो एक्चुअली हुआ था कि कोई लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड था, और ये ना सबसे बात करता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी से गलत तरीके से बात करता है। तो उसके बॉयफ्रेंड को लगा होगा कि ये इसको पसंद करता है, तो इसलिए उसने उसको मार दिया। ऐसा था भी नहीं, वो पसंद भी नहीं करता था। तो दूसरे दिन वो कह रहा है, मैंने कहा तुम सही कैसे हो, तुम सीधे खड़े चले। कह रहा है मेरे को बहुत पेन हो रहा है बट बताना मत किसी को तो दैट हैपेंड, एक्चुअली हैपेंड। मेरे कॉलेज में भी एज अ हॉस्टलर ज्यादा मजा आता है ऑब्वियसली। यस मैम। एक और इंसिडेंट है मैम, आज मैं ही एज अ होस्ट मैं ही बताती जा रही हूँ इंसिडेंट। इट्स ओके मैम। हाँ, सो कॉलेज इंसिडेंट्स तो कई सारे। एक लड़की थी, तो फर्स्ट ईयर में एक हमारे सर थे, वो पढ़ाते थे, इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे। फर्स्ट ईयर के कॉमन होते हैं, फिर आप चूज करते हो। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे, काफी अच्छे सर थे। तो एक में हमारे क्लास में एक लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी थी देखने में, पढ़ने में, फैमिली बैकग्राउंड वाज वेरी गुड। सो उन लोगों का अफेयर शुरू हो गया होगा, अफेयर, द टीचर एंड अ गर्ल इन माय क्लास। हमें पता नहीं था। सेकेंड या थर्ड ईयर में, जो टीचर सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए था, टीचर लेफ्ट। देन आफ्टर 2 years समथिंग हैपेंड। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ बच्चों को, क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते थे मेल आईडी में आपको शेयर करते थे चीजें, तो सबकी मेल आईडी थी। उसमें से 10 और 5 स्टूडेंट्स के साथ जो सर को लगा होगा, उनके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया मेल में। उस वीडियो में शी वाज समथिंग डूइंग कटिंग, की मतलब शी वाज ब्लैकमेलिंग कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी, अब कुछ होगा कि उनको नहीं करनी होगी शादी, तो अगर अब तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। तो वो वीडियो मुझे नहीं आया था बट मेरी फ्रेंड को आया था, तो आई सॉ दैट वीडियो एंड फिर वो वायरल हो गया पूरे कॉलेज में एंड सबको पता चल गया। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाते थे, लास्ट ईयर पता चला। तो फिर उसकी शादी हो गई। बीच में वो गई कुछ टाइम के लिए, लास्ट सेमेस्टर में गई और उसकी शादी हो गई। जब वो आई उसने किसी को नहीं बताया बट सबको पता था। और उसकी उसी से शादी हुई, उन्हीं सर से शादी हुई। हाँ, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए एंड चंडीगढ़ में वहां पर लड़की का कैरेक्टर एक्चुअली ठीक नहीं था, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि हम लोगों की क्लास में थी, बट मेरी आई एम नो वन टू से दिस, बट जो मुझे मतलब चंडीगढ़ में देखा सारे लोगों के साथ, फिर धीरे से नाउ डाइवोर्स्ड। तो वो फोर्सफुल मैरिज थी कि करनी है। तो वो वीडियो उन्होंने इसलिए भेजा था कि अगर क्लास में मतलब प्रूफ होना चाहिए। सो जैसे मैं कह रही थी, तो वो फोर्सफुल मैरिज थी। तो फोर्सफुल मैरिज इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, कभी कभी हो भी जाती है अगर बन गया। जैसे एक मैम ने एक शेयर किया था कि उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। हाँ, एवरीवन वाज लाइक सो टच्ड अबाउट इट। सो ओके मैम, अभी हो गई बहुत सारी मेरी बातें, अब आप बताइए कुछ हमें अपने बारे में थोड़ा और। मैम, if I have to talk about my life, it was fun. I do not say, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि भाई मेरा जिंदगी बहुत खराब था, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। It was fun, but there are some regrets. मुझे बहुत सारे regrets actually, some नहीं है, बहुत सारे regrets हैं जिंदगी पे। ओके,
सो मैम आपके लाइफ में जैसे आपने बोला बहुत सारे रिग्रेट्स हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैम सबसे बड़े रिग्रेट है कि मैंने साइकिल नहीं सीख पाया. इट कैन बी सो फनी फॉर अदर्स, बट मैम मेरा बचपन से कभी मुझे चांस नहीं मिला साइकिल सीखने का, और अभी तक मुझे नहीं आता है. मैं कहीं पे भी रास्ते में मैं साइकिल देखती हूँ, आई फील वेरी ट्रॉमेटाइज्ड जस्ट सीइंग अदर साइकिल. बट मैम ये तो बहुत बड़ा रिग्रेट हो गए. And there are so many other which I will tell maybe later on or something when I get some time. But ma'am, the thing is that मैं कभी ये घर पे नहीं थी. I was always in the hostel since my grade 3. तो grade 3 से मैं hostel कभी घर पे नहीं थी. अगर मैं घर पे हुई तब भी I was along with my relatives and all. तो their treatment was never good. वो कभी हमें मतलब इंसान की तरह भी नहीं देखा था. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरा चाइल्डहुड हुआ, जैसा मेरा आई कैन नॉट से ओनली चाइल्डहुड, मैं डिप्लोमा किया मैम एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो डिप्लोमा तक भी वी यूज्ड टू हमें हमारे रिलेटिव्स ही देख रहे थे. तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि जैसे हमारा हुआ ऐसे किसी को नहीं होना चाहिए मैम. बिकॉज द ट्रीटमेंट जो उन्होंने दिखाया था हमें कि हम जैसे देखते हैं ना मैम लोगों को, इवन वी डोंट इवन लुक डाउन ऑन पीपल हु एक्चुअली स्टे ऑन द स्ट्रीट्स. हम उनको भी हम बहुत प्यार से हम देखते हैं, और दया गुना से ना मैम वी लाइक टू गिव फॉर द पीपल हु स्टे ऑन द स्ट्रीट्स. नो मैम, या फिर हमें हमारे पास कोई बेगर आते हैं ना मैम, वी वांटेड टू गिव समथिंग आउट ऑफ लव. वो पैसे हो सकते हैं, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम देने के लिए हम तैयार होते हैं ना मैम. बट ये जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना मैम, रिलेटिव्स, दे वर नेवर लाइक दैट. बिकॉज हमारा आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन आई वाज इन माई एज 3 or 4. मैं बहुत छोटी थी. आई एम सो सॉरी. इट्स ओके मैम. तो आई लॉस्ट माई मदर, एंड देन उसके बाद जब से मेरा मम्मी नहीं था, एंड देन बहुत सारी चीज़ें एस्केलेट हुए थे. वी गॉट शिफ्टेड टू आवर ग्रैंड मदर्स फर्स्ट. तो उसके बाद उधर उधर तो माई ग्रैंड मदर फेल्ट दैट आई वाज सो नोटोरियस इन द हाउस. मतलब मेरे बस घर के सामने होते थे, मेरा स्कूल तो हर दिन कुछ ना कुछ कंप्लेन आते रहते थे मेरे बारे में. तो इसलिए मेरी ग्रैंड मदर को लगा कि भाई ये इधर नहीं रह सकती, तो हॉस्टल में डाल दिया था. सो आई वाज इन चेन्नई फॉर द हॉस्टल बिकॉज वी यूज्ड टू स्टे इन आंध्र प्रदेश ओनली. बट शी थॉट दैट शी हैज टू सेंड मी सो फार कि मुझे चेन्नई शिफ्ट कर दिया, चेन्नई में हॉस्टल में डाला. मुझे नहीं पता, मुझे लैंग्वेज नहीं पता, क्योंकि मैम सबको ये लगता है कि साउथ में सारे लैंग्वेजेस एक होते हैं. नहीं, मुझे पता है ऐसा नहीं है. क्योंकि देयर इज मलयालम, देयर इज तमिल, देयर इज तेलुगु, देयर इज कन्नड़ा. हाँ, दैट आई नो, क्योंकि मूवीज में मेरे को बहुत शौक है तो मैं देखते रहती हूँ, इसलिए पता है. तो तेलुगु एंड तमिल आर डिफरेंट एक्चुअली. बहुत सारे डिफरेंट है. हम बहुत नए नए चीजें सीखना पड़ेगा. तो देन आई ऑल्सो डिडंट नो द लैंग्वेज. आई वेंट देयर और मैं इतना रोई, मुझे ना एक हफ्ते के लिए रूम में बंद करके रख दिया, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट स्टॉपिंग द क्राइंग. तो आई क्राइड फॉर 1 week. ऐसे एक हफ्ते तक मैं छुपी नहीं थी, तो इसलिए मुझे कमरे में बंद कर दिया इन्होंने. बस खाना पीना बस दे देते हैं. तो इट वॉज वेरी क्रूअल. उधर 3 साल रहते हैं. उसके बाद हम वापस आ गए थे. देन आई स्टार्टेड लिविंग विथ माई रिलेटिव्स, एंड देन उधर से शुरू हुआ मैम. उधर से हम कम से कम 10 साल तो रहे, मी एंड माई सिस्टर टुगेदर अलॉन्ग विद देम वी यूज्ड टू स्टे. एंड उसके बाद अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत कृपा किया मुझे कि मैं हॉस्टल में चली गई उसके बाद, क्योंकि जो 2 साल में उनके घर पे थी, मतलब हॉस्टल में रह के भी दे यूज्ड टू बी आवर गार्डियंस. मतलब सब कुछ वही देखते थे. बट द थिंग वाज दैट हॉस्टल में जितने मतलब पूरा साल नॉर्मली हम हॉस्टल में रहते, ओनली फॉर द हॉलीडेज वी गो होम. तो वो पूरा साल जब मैं हॉस्टल में रहती थी, आई यूज्ड टू लिव एट माय फुलेस्ट लाइफ, टू द फुलेस्ट मैं जी रही थी उधर. तो क्योंकि मुझे पता है हॉलीडेज आएगा तो घर जाना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा मुझे. मैम आपको वो अच्छा ट्रीट नहीं करते थे? नहीं मैम. जैसे मतलब टीवीज मूवीज में दिखाते हैं वैसे, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, वैसे? मैम खाना नहीं देना, पानी नहीं देना ये नहीं है मैम. बट इट यूज्ड टू बी मैम, वो तो डिफरेंट लेवल के है मैम. अच्छा. जैसे कि मैम वी नेवर यूज्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू आवर डैड. अगर हमें अपने पापा से बात करना है, हम 3 महीने बात नहीं कराते थे? नहीं मैम, हम कभी नहीं बात करते थे उनसे. और अगर हमें बात करना अभी है, आपके पापा? नाउ ही इज नो मोर मैम. ओह, आई एम सो सॉरी अगेन मैम. So even though if we have to talk to our father, so they used to just give us the phone, and
मतलब वो पास में खड़े होते हैं, बगल में खड़े होते हैं, एंड देन फोन स्पीकर में होता है, ताकि हम उसके बारे में कोई बुराई नहीं करेंगे हमारे पापा को। तो दे यूज्ड टू बी लाइक दैट, एंड हमें कभी मतलब हमें कभी बाहर भी नहीं लेके जाते हैं, और हमें ना साल को 2 ही बार मैम ड्रेस, दे बाय अ ड्रेस फॉर यू ओनली ट्वाइस अ ईयर। एक तो क्रिसमस का हो जाता है, और दूसरा हमारे बर्थडे के लिए बस। और जो रिमाइनिंग क्लोथ हम जो पहनते हैं, मतलब स्कूल का तो यूनिफॉर्म वगैरह हो जाते हैं मैम, रिमाइनिंग क्लोथ सारे उनका बिटिया का ही होता है। मतलब आपको उनके बच्चों के कपड़े दिए हाँ, जाते हाँ, थे, यस मैम। जो सेकेंड हैंड कपड़े होते हैं। हाँ। ओके, दैट शोज सो शेमफुल कि मुझे ये सब सुनने को भी, मतलब मुझे सीरियसली नहीं पता था ये सारी चीजें। मैंने देखी थी बट मुझे पता नहीं था कि ऐसा रियल में होता है। बट आपको देख के मैम कोई कह नहीं सकता कि आपने इतने स्ट्रगल्स, मतलब इतने स्ट्रगल के बाद आप कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाओ वो उतना अच्छा निखर के आता है, वही है मैम। आपका नेचर उतना ही अच्छा है, जैसे आपने बोला कि यू आर मदर टू अदर पीपल, यू आर वेरी केयरिंग, बिकॉज आपने देखा कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपने कहा मैं गलत नहीं करूंगी, चाहे सामने वाला गलत करे। आई एम सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, सो अभी आपको एक चीज पूछना चाहूंगी मैं, जैसे आपने बोला कि अभी आप 5 years से यहाँ पर हो, दैट इज माई लास्ट क्वेश्चन। यस मैम। आपको कभी लगता है कि मैं वापस जाऊं उधर अपने घर पे, या साउथ इंडिया, या फिर उधर, डू यू फील इट समटाइम्स? यस मैम। क्या लगता है आपको? मैम जितने साल भी हम इधर रहेंगे ना मैम, हम कभी दूसरे जगह को हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मैम। इवन दैट यू हैव स्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, वो हम हमारा खुद का घर नहीं बनेगा मैम। नहीं, खुद का घर के लिए नहीं कह रहे हैं, नो, अपने दादी नो। क्या या अपने रिलेटिव क्या, मैं ओके, लाइक उनकी बात दैट। कर रही हूँ या नो मैम, नहीं नेवर ना? एवर। नहीं, नहीं राइट। मैम, अगर वो लोग मेरे सामने आके भी खड़े होंगे ना मैम, आई जस्ट इग्नोर देम एंड लीव। आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी आंसर टू देम, क्योंकि मैम वो हमेशा हमसे आंसर मांगने के लिए तैयार होते हैं कि आप लोगों ने क्यों ऐसे किया, जो हमने ना उनको छोड़ के आ गए थे। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि हमने छोड़ के आया, बट वो लोग कहते हैं कि इन्होंने मतलब वो बहुत कुछ हुआ था मैम। वो मैं आपको बताने की नीड नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि एवरी गर्ल हैज अ स्ट्रगल्स वाला पीरियड होता है, बट आपका कुछ लंबा पीरियड था। बट अभी कहते हैं ना, जब बचपन थोड़ा सा स्ट्रगलफुल होता है तो आप बड़े होके आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, तो गॉड के घर पे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और रही बात आपको उधर जाने की, तो मैं तो हमेशा प्रेयर करूंगी कि आप वहां जाओ, अपना घर बनाओ और मुझे भी बुलाओ। श्योर मैम, यू आर ऑलवेज इनवाइटेड मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट शेयर करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, और लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए, लैंग्वेज बैरियर के बारे में बताने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने के लिए कि वहां पे कैसे है, एंड सबसे अच्छी बात है कॉलेज में जो पीडीए है उसके बारे में बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सो आज का एपिसोड हम आज यही खत्म करते हैं। सो एवरीवन, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। सो एवरीवन, प्लीज शेयर सम लव एंड शो सम लव। मैम जो है बहुत अच्छी साइंस पढ़ाती है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक वीडियो हमारे नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी पे लिखिए, भेजिए, और या फिर आप कमेंट पे भी करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। और वाह, बाय बाय।